नमस्कार दोस्तों, मैं लेडलाल के लिए आपके और अपने यूट्यूब चैनल मेरे स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो रोज़ दोस्तों शाम को 8 बजे क्लास होती हैं, इसमें दोस्तों आप अधिक से अधिक जुड़े और दोस्तों शेयर करें, क्योंकि दोस्तों जो ये क्लास है कला संस्कृति जो कि कल्चर की, ये लगातार क्लास हो रही थी। दोस्तों, आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर दें। और फिर बाद में हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो ये लोक संगीत है, राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य में, लोक संगीत में जैसे हम लोक गीत पढ़ेंगे, लोक नृत्य पढ़ेंगे, लोक नाट्य पढ़ेंगे और लोक वाद्य यंत्र जो कि करा रखा पहले, तो इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले। उसमें से सबसे पहले हम आज अध्ययन करने वाले राजस्थान के प्रमुख जो भी लोक नृत्य होंगे उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर दें और फिर बाद में हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले। तो ठीक है साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे स्टडी पॉइंट पर। और दोस्तों, लगातार क्लासें हो रही हैं अब, और दोस्तों इस क्लासों का आप आनंद लेवें और दोस्तों अपनी तैयारी को और मजबूत करें। ठीक है साथियों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम जो पढ़ने वाले राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसके बारे में दोस्तों? राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। राजस्थान की लोक नृत्य के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले। किसके बारे में साथियों? राजस्थान के जो भी प्रमुख लोक नृत्य हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लोक नृत्य। जो ये लोक नृत्य किसे कहते हैं? तो लोक नृत्य की हम परिभाषा की बात करें, जो लोगों की भावनाओं से प्रकट जो नृत्य होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लोक नृत्य। जो ये लोक नृत्य होते हैं इसको कितने भागों में विभाजित करके हम पढ़ते हैं? तो इसमें दोस्तों 4 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे हम बात करें राजस्थान के लोक नृत्य कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे जब बात करें सबसे पहले देखी जाए तो भारत में जो राजस्थान की जो भी प्रमुख जनजातियां हैं उस जनजातियों के आधार पर हम जो भी जनजातियों के नृत्य हैं, जैसे भील नृत्य, जैसे राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के नृत्य की बात करें उसमें से भील जनजाति के नृत्य, ग्रासिया जनजाति के नृत्य। जैसे ग्रासिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से आते हैं? तो लूर नृत्य, गोल नृत्य, ज्वारा नृत्य, जो भी मांदल नृत्य, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, जैसे भील जनजाति है, भील जनजाति में कौन कौन से नृत्य आते हैं? तो जैसे भील जनजाति में आते हैं गौरी नृत्य, हाथी मन्ना नृत्य, द्विचक्री नृत्य और घूमरा नृत्य। जो ये इंपॉर्टेंट नृत्य हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे मेव जाति के आधार पर जो भी ये जनजाति है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसको कहते हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के आधार पर लोक नृत्य। फिर बाद में दूसरे भाग की बात करें, कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 4 भागों में। और दूसरा भाग आता है तो क्षेत्रीयता के आधार पर। जैसे हम बात करें, जैसे जो भी जो किसी क्षेत्र विशेष में जो भी प्रचलित नृत्य होता है उसको हम क्षेत्रीयता के आधार पर पढ़ते हैं। और क्षेत्रीयता के आधार पर जैसे बात करें, जैसे भीलवाड़ा का नाहर नृत्य है, जोधपुर का बुल्ला नृत्य है, ऐसे बहुत सारे नृत्य हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और फिर बाद में बात करते हैं, दूसरा आता है व्यावसायिक नृत्य। जैसे जो भी व्यावसायिक नृत्य होते हैं, जैसे पैसे देने के यानी काम किया जाता है, तो वह कौन से नृत्य कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं व्यावसायिक नृत्य। जो कि व्यावसायिक नृत्य कौन कौन से होते हैं? भवाई नृत्य होता है, जैसे पवाई नृत्य, शंकरिया नृत्य, ये जो भी नृत्य होते हैं ये कौन से नृत्य होते हैं? तो व्यावसायिक नृत्य हैं। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर बाद में बात करें, जैसे एक और ही होता है धार्मिक लोक नृत्य। धार्मिक लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं? तो जैसे धार्मिक नृत्य होते हैं गोगा नृत्य। जो भी ये नृत्य होते हैं ये धार्मिकता के आधार पर, जैसे किसी देव या विशेष पर जो भी नृत्य किया जाता तो वो किया जाता था धार्मिक विशेषता के आधार पर। अब हम एक बार लिखते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य को कितने भागों में विभाजित किया जाता। तो दोस्तों 4 भागों में विभाजित करते। कितने दोस्तों? 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 4 भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए, राजस्थान के प्रमुख नृत्यों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 4 भागों में। जो कि 4 भाग है कौन कौन से? जैसे हम बात करें राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के आधार पर, राजस्थान की प्रमुख जनजाति के लोक नृत्य, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए, आप अभी ध्यान रखिए कितने भागों में विभाजित करते हैं? 4 भागों में। एक तो राजस्थान की प्रमुख जनजाति के लोक नृत्य और एक आते हैं दोस्तों क्षेत्रीयता के आधार पर। हम बात करने वाले जो भी क्षेत्रीयता के आधार पर जो भी नृत्य किसी क्षेत्र या विशेष में जो भी लोक नृत्य किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रीयता के आधार में हम पढ़ते हैं। तो क्षेत्रीयता के आधार पर लोक नृत्य, क्षेत्रीयता के आधार पर लोक नृत्य। और बात करें, एक आता है व्यावसायिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य। एक आता है धार्मिक लोक नृत्य, धार्मिक लोक नृत्य।
ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। राजस्थान के प्रमुख नृत्य को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आधार पर लोक नृत्य, फिर बाद में बात करते हैं क्षेत्रीयता के आधार पर, फिर बाद में व्यावसायिक नृत्य और एक आता है धार्मिक लोक नृत्य। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के आधार पर जो भी लोक नृत्य होते हैं, जैसे भील जनजाति हो, जैसे भील जनजाति, जैसे ग्रासीय जनजाति, जो भी इसमें, जैसे भील जनजाति की बात करें उसमें गौरी नृत्य आता है। और दोस्तों कौन कौन से नृत्य आते हैं? हाथी मना आता है, द्विचक्री नृत्य आता है, घूमरा नृत्य आता है, और दोस्तों गेरे या राय का नृत्य आता है। वो भी किस में आता है? तो वो दोस्तों भील जनजाति में। और फिर बाद में बात करेंगे ग्रासीय जनजाति के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, जैसे ज्वारा नृत्य है, मांदल नृत्य है, मौर्य नृत्य है, और गोल नृत्य है, और लूर नृत्य है। जो भी ये नृत्य आते हैं ये आते हैं ग्रासीय जनजाति के। तो इसको हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के आधार पर, इसके आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। फिर बाद में बात करते हैं क्षेत्रीयता के आधार पर। जो भी दोस्तों किसी क्षेत्र या विशेष पर प्रचलित लोक नृत्य होता है उसको हम क्षेत्रीयता के आधार पर बात करेंगे। और व्यावसायिक नृत्य की बात करें, जो ये व्यावसायिक नृत्य होते हैं, जैसे हम किसी पैसे देकर और पैसे लेकर नृत्य किया जाता है, जैसे हम कमाई का स्रोत मान सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? व्यवसायिक नृत्य। जैसे भवाई नृत्य हुआ, जो भी दोस्तों भवाई नृत्य हैं, और बहुत सारे नृत्य हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और फिर बाद में धार्मिक लोक नृत्य, जो कि किसी देव या किसी स्थान पर जो भी धार्मिकता के आधार पर जो लोक नृत्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? हम धार्मिक लोक नृत्य। तो इन 4 भागों के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। तो ठीक है साथियों, एक बार हम लोक नृत्य की परिभाषा की अगर हम बात करें, जो ये परिभाषा बात अगर आपको परिभाषा पूछें तो लोगों की भावनाओं से प्रकट नृत्य, लोगों की भावनाओं से प्रकट नृत्य को क्या कहा जाता है? तो लोक नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोगों की भावनाओं से प्रकट नृत्य को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लोक नृत्य। ये लोक नृत्य की परिभाषा है, आप ध्यान रखिए। फिर बाद में हम बात करते हैं, जो हम बात करेंगे अब सबसे पहले राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के आधार पर बात करने वाले हैं। किसके आधार पर दोस्तों? राजस्थान की प्रमुख जनजाति के आधार पर। तो दोस्तों अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बाद में चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के आधार पर लोक नृत्य, जो बहुत ही आज हम दोस्तों राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के आधार पर अध्ययन करने वाले हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजाति के लोक नृत्य। ठीक है साथियों, हेडिंग डाल सकते हैं, राजस्थान की प्रमुख जनजाति के लोक नृत्य के बारे में हम अध्ययन करने वाले। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो दोस्तों कौन सी जनजाति आती है, तो वो आती हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एक जनजाति का नाम आता है भील जनजाति। भील जनजाति की बात करें, जो ये भील जनजाति है, इसके कौन कौन से नृत्य आते हैं तो उसकी हम बात करते हैं। जैसे दोस्तों जो भील जनजाति होती है उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक आप बताऊँ, ट्रिक चाहो तो आप लिख सकते हैं। जैसे भील जनजाति के सबसे पहले आप लोक नृत्य ध्यान रखिए। एक नृत्य आता है दोस्तों गौरी नृत्य, एक नृत्य आता है दोस्तों राय नृत्य। कौन कौन से नृत्य आते हैं दोस्तों? गौरी नृत्य, राय नृत्य। और दोस्तों सबसे पहला मैं आपको ट्रिक लिखा देता हूँ, ट्रिक के साथ भी हम याद कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ठीक है साथियों, ट्रिक की बात करें, पीलों की गौरी, पीलों की गौरी, पीलों की गौरी घेरों के युद्ध में रम पीकर हाथी पर बैठकर द्विचक्री घूमी। क्या घूमी दोस्तों? द्विचक्री घूमी। आप इस ट्रिक से ये लोक नृत्य, जो भी भील जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। क्या? पीलों की गौरी घेरों के युद्ध से रम पीकर हाथी पर बैठकर क्या घूमी? द्विचक्री घूमी। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए, पीलों की गौरी घेरों के युद्ध में रम पीकर हाथी पर बैठकर क्या घूमी? द्विचक्री घूमी। ठीक है साथियों, गौरी से हो जाएगा दोस्तों गौरी नृत्य, और दोस्तों घेरों से हो जाएगा घेरों या राय नृत्य, इसको घेर नृत्य भी कहा जाता है। और दोस्तों युद्ध से हो जाएगा युद्ध नृत्य। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? युद्ध नृत्य। रम से हो जाएगा रमणी नृत्य। हाथी से हो जाएगा हाथी मना नृत्य।
हाथी मना नृत्य। दी चुकरी से हो जाएगा दी चुकरी नृत्य, और घूमी से हो जाएगा घूमरा नृत्य। ठीक है साथियों, ये दोस्तों जो भी नृत्य हैं वो दोस्तों भील जनजाति, जैसे आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, जैसे भील जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं ये, तो ये तीन, एक नृत्य ये दे देगा और तीन नृत्य ग्रासीय जनजाति का वो नृत्य दे देगा, तो वो आपको ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, जो भी भील जनजाति, एक प्रकार से तो ऐसे पूछ सकता है, जो भी भील जनजाति के तीन नृत्य, तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, भील जनजाति का नृत्य निम्न में से कौन सा नहीं है, तो तीन तो ये भील जनजाति के दे देगा और एक दे देगा ग्रासीय जनजाति का या क्षेत्रीयता के आधार पर वो दे देगा। तो उसमें आपको क्या बताना है, वो दूसरा बताना है। ये तीनों ध्यान रखना, जो भी ये लोक नृत्य आते हैं वो किस में आते हैं, तो वो आते हैं भील जनजाति के आधार पर। भील जनजाति की याद करने के लिए ट्रिक है, भीलों की गौरी घेरों के युद्ध में रम पीकर हाथी पर बैठकर क्या घूमी, दी चक्री घूमी। इससे आपको ये लोक नृत्य याद रह सकते हैं। साथ है गौरी नृत्य, राय नृत्य, युद्ध नृत्य, रमणी नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घूमरा नृत्य और हाथी मना नृत्य। ये दोस्तों प्रमुख नृत्य थे किसके दोस्तों, भील जनजाति के। फिर बाद में हम एक एक नृत्य की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट नृत्य हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। जैसे युद्ध नृत्य की बात करते हैं, किस नृत्य की दोस्तों, युद्ध नृत्य की। अगर हम युद्ध नृत्य की बात करें, ये दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा किया जाता है, महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए, जो युद्ध नृत्य हैं पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा दो दल बनाकर नकली युद्ध किया जाता है, और केवल इसमें दोस्तों ध्यान रखिए, केवल दोस्तों भील पुरुष ही करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों, केवल भील पुरुष करते हैं। ठीक है साथियों, और जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। फिर बाद में एक और नृत्य आता है, उस नृत्य की हम बात करें, द्विचक्री नृत्य। कौन सा दोस्तों, द्विचक्री नृत्य। अगर हम द्विचक्री नृत्य की बात करें, जो ये द्विचक्री नृत्य हैं ये दोस्तों कौन सा नृत्य है, ये युगल नृत्य हैं, और जो कि भील और पुरुष दोनों में करते हैं और विवाह के अवसर पर किया जाता है। क्या करते हैं दोस्तों, ये एक युगल नृत्य है। कौन सा नृत्य है दोस्तों, युगल नृत्य। युगल नृत्य का मतलब है कि जो भी भील पुरुष होते हैं और महिला दोनों करते हैं, पुरुष और महिला दोनों इसके द्वारा नृत्य किया जाता है। वो कौन सा नृत्य, तो द्विचक्री नृत्य, और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। किसके दोस्तों, विवाह के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। और इसमें दोस्तों दो घेरे होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों, दो घेरे होते हैं। एक घेरा होता है महिलाओं का और एक होता है पुरुषों का। एक तो होता है महिलाओं का और दूसरा होता है पुरुषों का। ठीक है साथियों, ध्यान रखें, ये कौन सा नृत्य था, ये द्विचक्री नृत्य। फिर बाद में हम बात करते हैं, एक नृत्य और आता है, उसकी हम बात करें, हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य की आप दोस्तों ध्यान रखें, जो ये हाथी मना नृत्य है, इस हाथी मना नृत्य की अगर हम बात करें साथियों, जो ये हाथी मना नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, वर द्वारा किसके अवसर पर किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य है हाथी मना। और दोस्तों जो ये वर होता है, वर तलवार लेकर अपने घुटनों के बल पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखें, कौन सा नृत्य, हाथी मना नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। वर को तलवार लेकर, जो भी वर होता है वो तलवार लेकर अपने घुटने के बल पर बैठकर ये नृत्य किया जाता है। और दोस्तों द्विचक्री नृत्य की अगर हम बात करें, ये युगल नृत्य है, भील और पुरुष दोनों महिलाएं करती हैं और विवाह के अवसर पर किया जाता है। दो घेरे होते हैं, एक तो होता है महिलाओं का और एक होता है पुरुषों का। और एक नृत्य आता है दोस्तों, ध्यान रखें, घूमरा नृत्य। कौन सा दोस्तों, घूमरा नृत्य में दोस्तों दो दल होते हैं। क्या होता है दोस्तों, दो दल होते हैं। एक दल तो होता है, दो दल होता है, एक तो होता है गाय का दल, एक होता है नृत्य करने वाली महिलाओं का दल। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए, घूमरा नृत्य में दो दल होते हैं, एक तो होता है माय का दल, एक तो होता है महिलाओं का दल, और एक गाय का जो गाने वाले होते हैं, एक तो उसका दल होता है और एक होता है जो नृत्य करने वाली महिलाओं के दल। ये थे दोस्तों भील जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। फिर बाद में हम बात करते हैं, और दोस्तों ये घूमरा नृत्य की अगर हम बात करें, इसके प्रमुख वाद्य यंत्र भी ध्यान रखें, जो भी ये किए जाते हैं प्रमुख वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र आता है, तो इसकी अगर हम बात करें, जो दोस्तों कौन कौन सा आता है, तो एक तो आता है
ढोल है, एक आती है थाली। इसके साथ ये वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिए। फिर बाद में दोस्तों अभी तक आपने स्क्रीनशॉट लिया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट करासिया जनजाति की जो भी मेले आते हैं उसके बारे में दोस्तों एक बार मैं ट्री के साथ आपको बता दूँ, और उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे करासिया जनजाति की। किस जनजाति के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं अब दोस्तों, पील जनजाति की हम बात की, अब हम बात करेंगे करासिया जनजाति की। करासिया जनजाति, करासिया जनजाति के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उसकी हम अगर हम बात करें, जो ये करासिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य उसकी अगर हम बात करें कौन कौन से आते हैं तो उसकी हम बात करते हैं दोस्तों। उसकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक कौन सी, तो दोस्तों ट्रिक के साथ हम बात करते हैं ताकि हमारे को याद रहे। कोल्लू मामू, कोल्लू मामू ज्वारा में कूदो। ठीक है दोस्तों, गोलू मामू ज्वारा में कूदो। इससे आप करासिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य याद रख सकते हैं। जैसे गो से हो जाएगा गोल नृत्य, लू से हो जाएगा लूर नृत्य, माँ से हो जाएगा मांदल नृत्य, मो से हो जाएगा मौर्य नृत्य, मौर्य नृत्य, जय से हो जाएगा ज्वारा नृत्य, और वा से हो जाएगा वाकल नृत्य, और रा से हो जाएगा रायण नृत्य, और कू से हो जाएगा कूद नृत्य, और दो से हो जाएगा दोहा नृत्य। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए कौन कौन सा। एक तो होता है गोल नृत्य, करासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य पूछा जाता तो होते हैं कौन कौन सा है, तो एक तो गोल नृत्य, लूर नृत्य, मांदल नृत्य, मौर्य नृत्य, ज्वारा नृत्य, एक है तो वाकल नृत्य, एक है रायण नृत्य, एक है कूद नृत्य, एक है दोह नृत्य। ठीक है साथियों, ये किस जनजाति के थे, तो ये दोस्तों करासिया जनजाति के। जैसे अगर हम बात करें इस लूर नृत्य की, लूर नृत्य दोस्तों, ये लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, ये दोस्तों लूर गोत्र की, लूर गोत्र की करासिया महिलाओं द्वारा, ये करासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ठीक है साथियों, ध्यान रखिए किसके द्वारा किया जाता है, जो लूर गोत्र की जो करासिया महिला होती है इसके द्वारा लूर नृत्य किया जाता है। और दोस्तों ये कब किया जाता है, ये किया जाता है मेले व विवाह के अवसर पर किया जाता है। किसके दोस्तों, मेले व विवाह के अवसर पर ये लूर नृत्य किया जाता है। ठीक है साथियों, ध्यान करिए इसका संचालन किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों इसका संचालन कन्याओं के द्वारा, कन्याओं के द्वारा संचालन लोक नृत्य, संचालन लोक नृत्य। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। और इसमें दो दल होते हैं, कितने दोस्तों, दो दल होते हैं। एक तो होता है वर पक्ष का, एक होता है वधू पक्ष का। और ये नृत्य कब किया जाता था, ये दोस्तों ये नृत्य किया जाता है दोस्तों रिश्तों की मांग करते समय, रिश्तों की मांग करते समय इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। जो दोस्तों किसका आयोजन किया जाता है, तो लूर नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। और फिर बाद में हम बात करते हैं एक और लूर नृत्य आता है दोस्तों, उसकी हम बात करें। जो ये लूर नृत्य होता है ये दोस्तों बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, बिना वाद्य यंत्र के। एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र, ऐसा दोस्तों नृत्य है जो दोस्तों बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, तो लूर नृत्य, जो कि ये दोस्तों पंक्तिबद्ध तरीके से किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, पंक्तिबद्ध तरीके से नृत्य किया जाता है। तो कौन सा नृत्य दोस्तों, तो वो है लूर नृत्य, जो आप दोस्तों ध्यान रखिए। फिर बाद में बात करते हैं एक दोस्तों एक नृत्य और आता है, उसकी अगर हम बात करें उस नृत्य का नाम है दोस्तों मांदल नृत्य। कौन सा नृत्य, मांदल नृत्य। और मांदल नृत्य की बात करें, ये केवल और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, केवल और केवल महिलाओं के द्वारा, केवल और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों ये वर्ताकार आकृति में किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है, तो दोस्तों वर्ताकार आकृति में। जैसे अगर हम बात करें, जैसे ये महिलाएं होती हैं, ये दोस्तों नृत्य करते हुए वर्ताकार आकृति में ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो किया जाता है मांदल नृत्य। ठीक है साथियों, फिर बाद में बात करते हैं ये जवारा नृत्य। जवारा नृत्य की अगर हम बात करें, ये सामूहिक लोक नृत्य है।
कौन सा दोस्तों, सामूहिक लोक नृत्य। और दोस्तों इस लोक नृत्य की बात करें, जो ये जवारा नृत्य है, ये दोस्तों किसके अवसर पर किया जाता है, तो ये किया जाता है होली के अवसर पर नृत्य किया जाता है दोस्तों। क्यों, कौन सा नृत्य किया जाता है, तो दोस्तों जवारा नृत्य किया जाता है। फिर बाद में बात करते हैं मोरयू नृत्य, जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। किसके अवसर पर किया जाता है ये मोरयू नृत्य, ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। ठीक है साथियों, विवाह के अवसर पर नृत्य किया जाने वाला मोरयू नृत्य, जो कि किस पर किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखें ये किस जनजाति के लोक नृत्य थे, तो दोस्तों ये जनजाति के, कौन सी जनजाति के लोक नृत्य थे, तो ये थे दोस्तों गरासिया जनजाति के। गरासिया जनजाति कौन कौन से थे, गोलू मामू। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, गोलू मामू चंवारा में कूदो। इससे आप जो भी गरासिया जनजाति के लोक नृत्य उसको हम आप याद रख सकते हैं। ठीक है साथियों, और हम बात करें जैसे अगले गरासिया जनजाति के गोल नृत्य आता है, लूर नृत्य आता है, मांदल नृत्य आता है, मोरयू नृत्य आता है, जवारा नृत्य आता है, और दोस्तों वाकल नृत्य या रायण नृत्य, कूद नृत्य, दोष नृत्य, ये सभी किसके नृत्य आते हैं, तो वो आते हैं दोस्तों गरासिया जनजाति के। दोस्तों गरासिया जनजाति के नृत्य थे। हम आज दो जनजातियों के लोक नृत्य पढ़ें। एक तो भील जनजाति के आधार पर, भील जनजाति के कौन कौन से थे, घेरों के युद्ध में। दोस्तों भील जनजाति के याद करने के लिए ट्रिक है, घेरों के युद्ध में भीलों की गंवरी, घेरों के युद्ध में रम पीकर दोस्तों हाथी पर बैठकर द्विचक्री घूमी। इससे आप दोस्तों जो भी भील जनजाति के नृत्य हैं वो आप याद रख सकते हैं। जैसे बात करें गौरी नृत्य हैं, रमणी नृत्य हैं, हाथी मणा नृत्य हैं, द्विचक्री नृत्य हैं, घूमरा नृत्य हैं, और दोस्तों जो भी ये नृत्य थे वो दोस्तों भील जनजाति के थे। और दोस्तों उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। और फिर बाद में देखा गरासिया जनजाति के आधार पर, जो गरासिया जनजाति के थे, जैसे गरासिया जनजाति की हमने बात की गोलू मामू जवाराम कूदो। इस ट्रिक से आप दोस्तों क्या नृत्य याद रख सकते हैं। ठीक है साथियों, कौन कौन से, जैसे गोल नृत्य आता है, लूर नृत्य आता है, मांदल नृत्य आता है, मोरयू नृत्य आता है, वाकल नृत्य आता है, रायण नृत्य आता है, ज्वारा नृत्य आता है, कूद नृत्य आता है, और दोह नृत्य आता है। ये दोस्तों जो इंपॉर्टेंट नृत्य थे ये दोस्तों किसके थे, ये थे दोस्तों गरासिया जनजाति के थे। फिर बाद में अगर हम कथोड़ी जनजाति के आधार पर नृत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है साथियों, कथोड़ी जनजाति के और मेघ जनजाति के, और दोस्तों जो भी है जनजातियाँ बाकी है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन हो तो वो आपको मिल सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जो रोज़ शाम 8 बजे ये क्लास होते हैं दोस्तों, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइबर जरूर कर दें। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।